हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे आज नेक्स्ट एक्सरसाइज। लेकिन उससे पहले जो एक्सरसाइज का ये वीडियो आना है 7W को जो एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये जो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होना है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज सीखेंगे। जो 7W है ना, वो प्रगुण 1 2 3 4 5 6 पर डिपेंड, यानी प्रगुण 1 से लेकर 6 तक पर डिपेंड। अगर ये प्रगुण नहीं आती है तो आपको 7W समझ नहीं आएगी। तो प्रगुण यानी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको सीखनी पड़ेंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा वीडियो बना रहे हैं जहाँ पे इस 6 प्रगुण के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद एक्सरसाइज 7W स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर हम लोग आपके लिए एक नया वीडियो लेके आएंगे और वहाँ पे एक ही सवाल को प्रॉपर करेंगे। तो इसके लिए हम प्रगुण यहाँ से 1 to 6 सीखते हैं। तो पहले प्रगुण नंबर क्या है, प्रगुण फर्स्ट। इसकी जो पहली प्रॉपर्टीज़ होती है वो इंडिकेशन बताती है कि A to B कोई फंक्शन दिया गया हम लोग को, और उसको समाकलन जब करेंगे तो जो फंक्शन है वो फंक्शन तो वही रहेगा, लेकिन जो लिमिट्स है उसको हम बदल सकते हैं। यानी जो अपर और लोअर लिमिट थी उनको जगह चेंज करेंगे, यानी जहाँ B था वहाँ A आ जाएगा, या A था B आ जाएगा, और साथ में चेंज होगा एक चीज़, वो होगा माइनस। यानी अगर कोई फंक्शन में इस फॉर्म पे दिया गया तो अगर इस फॉर्म पे अगर चेंज करना है तो वहाँ पे माइनस लगाकर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो हम लोग प्रगुण पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमें प्रगुण ही लगानी पड़े, हर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये जो प्रगुण लगाएंगे हम लगाएंगे निश्चित समाकलन लगाएंगे, लेकिन सवाल की नीड के हिसाब से। जैसे मैं पिछले एक्सरसाइज 7B पढ़ी थी तो वहाँ पर प्रगुण नहीं यूज हो रही थी। अगर हमें सवाल को जरूरत पड़ रही है प्रगुण लगाने की तो ही लगाएंगे, ऐसा नहीं कि प्रगुण लगा ही लगानी। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो प्रगुण नंबर फर्स्ट हम लोग की ऐसे हो गई। अब जब सवाल लगाएंगे तो हमें अच्छे समझ में आएगा कि प्रगुण को अप्लाई कैसे करना है। तो पहले आप समझिएगा प्रगुण है क्या क्या। तो A to B फंक्शन दिया गया है तो B to A हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, बस माइनस आ जाएगा। प्रगुण नंबर 2 देखते हैं, प्रगुण 2। प्रगुण 2 में कोई फंक्शन में अगर A to B फंक्शन दिया गया है fx के फॉर्म पर, अगर हमने कहीं कोई चीज़ लेट की है उसको चेंज करना है तो हम डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। A to B कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, जहाँ fx था वहाँ ft dt कर सकते हैं। कई जगह होता है सवाल को हम लोग जहाँ मान लेते हैं, जैसे कि साइन x प्लस a दिया है तो x प्लस a को लोग t मान करते हैं, है ना, t तो याद ही वो t मान करते हैं। जब कोई मान के हल करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट उसको वापस पुट करना काफ़ी टफ होता है। तो वहाँ प्रगुण नंबर 2 काफ़ी हेल्प करती है। वहाँ पर जो fx फंक्शन हो सीधे ft, अगर ft को सीधे fx में चेंज कर लेते हैं। प्रगुण नंबर 3, A to B फंक्शन को दिया गया है तो प्रगुण नंबर 3 कहते हैं कि अगर फंक्शन A to B दिया गया है तो इसको ब्रेक कर सकते हैं, यानी A यहीं पे रहेगा, यहाँ पे एक नया फंक्शन C यूज़ कर लिया हमने। अब C मतलब यहाँ पे कोई अचर राशि हो जो अपने अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे, fx dx प्लस, ठीक है, A है, जैसे यहाँ A था, A है, ऐसे यहाँ पे C आएगा और यहाँ पर B आ जाएगा, fx dx। अब ये शर्त तब लग सकती है जब A का मान C से छोटा हो और B से बड़ा, यानी जो A की वैल्यू हो, साफ साफ दिख रहा है, ये लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है, डेट्स मीन्स A छोटा है C से, यहाँ दिखाई दे रहा है, और यहाँ B बड़ा है C से, जो ऊपर अपर लिमिट होगी तब इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं प्रगुण नंबर 4 की, प्रगुण 4। ठीक है, ये प्रगुण 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई जगह पूछी जाती है, यानी हर सवाल में इसे काफ़ी हद तक यूज़ पड़ता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रगुण है, तो उसको ध्यान समझिएगा। अगर फंक्शन 0 to A दिया गया है, ये 0 है और हमें A के फॉर्म पे दिया गया है तो हम लोग इसको रख सकते हैं 0 to A, लिमिट से वही रहेगी। फंक्शन जो है वो x माइनस a dx के फॉर्मेट में आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल है। जहाँ भी कोई फंक्शन अगर हमें दिया गया है तो उसको हम x माइनस a करके यूज़ कर लेते हैं, तब जाके उसका आंसर बन जाता है। प्रगुण नंबर 4 इस टाइप की है। प्रगुण नंबर 5, लिमिट माइनस a to a जाती है, फंक्शन fx dx में कोई क्वेश्चन दिया गया है तो उसके 2 पार्ट बनते हैं। अगर कोई ऐसा फंक्शन है माइनस a से a जा रहा है fx dx, तो यहाँ पे 2 पार्ट बनते हैं, एक सम एक विषम के फॉर्म में। अगर सम विषम की बात करते हैं हमें एक पार्ट मिलता है सम, एक मिलता है विषम। तो सम विषम में क्या होता है, अगर कोई फंक्शन जो हमारा fx का मान है वो सॉल्व करने पर माइनस fx आ रहा है तो यानी ये विषम हो गया। तो फलन कैसा हो जाएगा, तो फलन कैसा है, विषम है। अगर विषम है तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो यानी माइनस a to a fx dx का जो आंसर आएगा वो आएगा 0, यानी उसका आंसर 0 मिल जाएगा। अगर वही फंक्शन हमारा fx का जो मान है, यानी अगर हमने माइनस रखा यानी माइनस लगाया और माइनस करने पर हम लोग को माइनस के फॉर्मेट में आया तो विषम हो गया। वही अगर माइनस रखा और हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, प्लस के फॉर्म पे आ रहा है, यानी जो हमारा आंसर आ रहा है fx प्लस के फॉर्मेट में आ गया, यानी जो फलन कैसा हो जाएगा, सम हो जाएगा। सम है तुम लोग रिजल्ट क्या आएगा, जो हम लोग का लिमिट्स का मेथड है माइनस a to a fx dx है, इसका आंसर आएगा 2 0 to a dx। ठीक है,
अब ये समझ तो गए हो कैसे करना है, लेकिन इसको ये समझना है कि इसे यूज़ कैसे करेंगे। तो इसको यूज़ करने के लिए हम लोग को एक्सरसाइज देखनी पड़ेगी। जैसे ये वीडियो जो बनाया मैंने सिर्फ एक्सरसाइज के लिए सिर्फ फॉर्मूले बताया ताकि प्रगुण समझ के लोग कहते हैं कि सर फॉर्मूले नहीं बताया, तो मैंने इस बार सोचा कि ना पहले प्रगुण बता दीजिए, फिर सवाल स्टार्ट किया था कि आपको समझ में अच्छे से आ सके। तो ये प्रगुण नंबर 5 हो गई, जिसका यूज़ कैसे करेंगे अभी आपको एक्सरसाइज में समझ में आ जाएगा। और जो पहली बार आ रहे हैं, जो नहीं देखा है एक्सरसाइज नहीं देखा, तो प्लीज़ आप एक्सरसाइज देख लीजिए, बिकॉज इससे पूरा समझ में आने वाला एक प्रगुण है, प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन सही से सीखने के लिए आपको एक्सरसाइज देखनी पड़ेगी। और ये सब्सक्राइब करें, जैसे मैं नया वीडियो डालूंगा 7W को वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप बात करते हैं प्रगुण नंबर 6 की। प्रगुण 6, ठीक है। अगर फंक्शन हमारा 0 to 2a के फॉर्मेट पे कोई फंक्शन दिया गया dx करके, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट नहीं ले सकते। इसकी भी दो कंडीशन, जैसे यहाँ सम होता है ऐसे यहाँ भी ये दो शर्तों में जाता है। कैसे जाता है? अगर कोई हमारा फंक्शन 2a माइनस एक्स है, सॉल्व करने पर माइनस एफ के फॉर्म पे आता है, यानी क्या बन गया? विषम बन गया। यानी कि हमारा रिजल्ट अगर माइनस के फॉर्म पे है तो विषम फलन बन जाएगा। अगर विषम फलन बन गया तो जो इसका आंसर है 0 to 2a fx dx का मान ये हो जाता है 0 के बराबर, यानी इसका आंसर 0 हो जाएगा। वहीं अगर हमारा फलन जो फंक्शन है 2a माइनस एक्स करने पर हम लोग का आंसर प्लस के फॉर्मेट में आ रहा है, यानी माइनस डी आ रहा है, तो फलन कैसा हो जाएगा? सम हो जाएगा। अगर सम है तो क्या करेंगे हम? जो आंसर आएगा 0 to 2a fx dx का, ये आएगा 0 to a fx dx के बराबर है। यानी इसका मतलब जो 2a है वो 2 आगे आ गया, 0 to a fx dx। यानी अगर यहाँ पे a होगा तो a/2 हो जाए 2, यानी उसका हाफ हमारा ये बन जाएगा। तो ये प्रगुण नंबर 6 तक होगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 to 6 आपको काफ़ी यूज़ पड़ेगा। तो अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7W की, और वो एक प्रॉपर वीडियो बनाते हैं जो आप देखोगे, और बताइएगा मुझे वो वीडियो कैसा लगा, कैसा समझ में आएगा। चलते हैं 7W की की ओर।